अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। क्या आप सदर 10 मिनट में सुराब रोड से पहुंचना चाहते हैं? यकीन नहीं आ रहा। यकीनन आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। हुकूमत ने बहुत बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने क्या फैसला किया है, इसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, कराची की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है, खतरनाक है, खराब है। 15 सालों में सिंध हुकूमत की जानिब से अब बहुत बड़ा फैसला किया गया है, क्योंकि जिस तरह जगह जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं, टूट फूट का शिकार है, शहरी अपनी मंजिल मकसूद पर वक्त पर नहीं पहुंच सकते। तो इसी तनाज़ुर में अब सिंध हुकूमत ने एक फैसला किया है। वो फैसला ये है कि ये सुराब रोड जो कि सुपर हाईवे से माड़ीपुर की तरफ जाता है, और माड़ीपुर से आप सुराब रोड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर पीपल्स बस सर्विस जो चलाई जाएगी। कराची के जो आम शहरी हैं उनको यहाँ से लेगी और सदर और मुख्तलिफ जो टर्मिनल बनाया गया है वहाँ पर ड्रॉप करेगी। यकीनी तौर पर ये हैरानकुन सूरत हाल है, क्योंकि जब से इफ्तिताह हुआ है तो ये रोड जो है लियारी एक्सप्रेस वे वाला, इस पे सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक की जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको यहाँ एक्सेस होती है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से नहीं चलाई जाती, जैसे बसें, चिंची, रक्षा या इसके अलावा छोटी बड़ी और जो गाड़ियां उनको इजाजत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों को यहाँ से आने की इजाजत होती है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस बात का ऐलान किया गया है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से इस रूट के ऊपर अब काम करना शुरू कर दिया गया है। यानी कि आप कराची के मुख्तलिफ इलाकों से माड़ीपुर या माड़ीपुर से जो है सुराब रोड की तरफ आना चाहते हैं तो अब बाकायदा तौर पर इन दोनों ट्रैक्स के ऊपर जो है रेड लाइन पीपल बस सर्विस चलाई जाएगी। पीपल्स बस सर्विस में आम शहरियों को जो है वो जाने की इजाजत होगी। अब मामला ये है कि अब शहरी जो है सफर कैसे करेंगे, यहाँ से यानी कि सुराब रोड से रवाना होंगे और वो बस और माड़ीपुर से सुराब रोड की तरफ आने वाला होगा, जाने वाला रास्ता होगा। रास्ते में 3-4 मकामात पर टर्मिनल्स हैं। आज यानी कि सुराब रोड से आप चलेंगे इस लियारी एक्सप्रेस वे पर तो आपको पहले ईसा नगरी, फिर गार्डन से माड़ीपुर जो है वो बस टर्मिनल बनाए गए हैं। यानी कि अगर आप सुराब रोड से माड़ीपुर जा रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट में आप माड़ीपुर पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि सदर भी बहुत ज्यादा आसान है वहां पहुंचना, इस रूट से आप जाते हैं, चूंकि अगर ट्रैफिक की झंझट से फ्यूल बचाना है, टाइम बचाना है, तो फिर ये ट्रैक का लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आप हैदराबाद से आ रहे हैं, जामशोरों से आ रहे हैं या सुपर हाईवे पे सफर करके इस ट्रैक पे आ रहे हैं और आपको फौरन पहुंचना है, टाइम की भी बचाना है और आपने फ्यूल भी बचाना है, हादसा की बचत करनी है, यानी कि गाड़ी को भी बचाना है। अगर गड्ढों पर दूसरी जगह सफर करेंगे तो यकीनी तौर पर गाड़ी को भी नुकसान होता है। तो सारी चीजों को बचाने के लिए लोग ज्यादातर इसका इंतखाब करते हैं, इस रूट का इंतखाब करते हैं। आम जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि बसें और दीगर जो गाड़ियां हैं वो इस रूट पर उनको आने की इजाजत नहीं होती। लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस पे काम करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया गया है सूबाई हुकूमत की तरफ से। अब यहाँ से एक जो खासतौर पर जो बस है जिसको तारीख में पहली बार इजाजत दी जाएगी, 16 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर है और वो होगी रेड लाइन बस यानी कि पीपल्स बस सर्विस। आप यहाँ से यानी कि सुराब रोड से आप उतरना चाहेंगे ईसा नगरी यानी कि गुलशन इकबाल और उसके अलावा आपने कारसाज की तरफ जाना है तो आपको मुश्किल से 5 मिनट में आपको पहुंचा देगी, और ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम भी लगे तो 5 मिनट में आप जो है वो सुराब रोड से गार्डन और उसके बाद फिर 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में आप यकीनी तौर पर आप सदर में होंगे। और इसी तरह आपने माड़ीपुर पहुंचना है तो माड़ीपुर भी तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफर टाइम है। और ये मजमूई तौर पर जो एक ट्रैक है वो तवील तरीन यानी कि उसकी जो एक हदूद है वो है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर आप 10 से 15 मिनट में तय कर सकते हैं। ना इस सड़क के ऊपर गड्ढे हैं और ना ही कोई सिग्नल मिलेगा, ना ही कोई ट्रैफिक जाम मिलेगा, और आप फराटे भरती हुई गाड़ी से आप जा सकते हैं। आप जिस तरह रेड लाइन बस देख रहे हैं, रेड लाइन बस के ऊपर बसें तो बहुत अच्छी हैं, आला हैं, शानदार हैं। खवातीन भी बासानी सफर करती हैं, मर्द भी बासानी सफर करते हैं और बड़ी खूबसूरती से इस सफर को जो तकमील तक पहुंचाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक तवील अरसे से कराची की जो सड़कें हैं वो इंतहाई खराब है, खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है और एक बेहंगम सी ट्रैफिक है। और इस बेहंगम सी ट्रैफिक में रेड लाइन जो है वो मंसूबा तो बहुत अच्छा है, बस भी बहुत अच्छी है, सफर करने का मजा भी आता है, लेकिन ना बस सही चल पा रही है और ना लोगों का उसमें बस चल रहा है। यानी कि बस में बैठने वाले बाज़ दफा बेबस हो जाते हैं कि उनको वक्त पर पहुंचना है, गाड़ी तो अच्छी है लेकिन वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे।
आपने देखा होगा कि किस तरह ट्रैफिक जाम में मुसलसल ये बस फंसी हुई है, निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा, जगह जगह गड्ढे हैं, कहीं गटर उगले हुए हैं, कहीं गटर के ढक्कन नहीं है, कहीं सड़क टूट गई है तो बनने का नाम नहीं ले रही, और अगर कहीं सड़क को बना दिया गया है तो फिर वो चंद ही दिन के बाद जो वो सड़क दोबारा टूट फूट का शिकार हो जाती है। यानी कि इस बस पर सफर करने वाले भी बेबस हैं, गाड़ी चलाने वाले भी बेबस हैं। तो अब ये फैसला किया गया है कि इस रूट के ऊपर आप सुरागपुर से मारीपुर और मारीपुर से आने वाले सुरागपुर की तरफ आएंगे तो वो रेड लाइन, जो कि एक शानदार, इंतहाई आला और इंतहाई महंगी तरीन बस है, उस पर सफर करेंगे। तो यहाँ से आपको 10 मिनट में, यानी कि सुरागपुर से 10 मिनट में आप सदर, और इसी तरह 10 से 15 मिनट में मारीपुर, और इसके अलावा अगर आपने दीगर इलाकों में भी सफर करना है तो आप 10 से 15 मिनट में, यानी कि शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बआसानी पहुंच सकते हैं। अब इसका जो बाकायदा तौर पर जो आगाज किया जाएगा वो 11 जून से आगाज किया जाएगा। पहले टेस्ट ड्राइव होगी, पहले टेस्ट किया जाएगा कि क्या गाड़ी जिन जिन टर्मिनल पर शहरियों को ले जाएगी, क्या वहां पर इजी एक्सेस होगा, शहरियों को वहां अपने टर्मिनल, अपनी जो मंजिल है वहां पहुंचने में आसानी होगी, क्या बेहतर रहेगा। इस सब काम के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है। इस रूट के ऊपर यानी कि काम का आगाज कर दिया गया है। अब उसमें न सिर्फ शहरियों का जो है वो टाइम बचेगा, एक आसानी आरामदेह सफर करेंगे, दूसरा ये है कि इस झंझट से जान छूट जाएगी, जहाँ जगह जगह ट्रैफिक जाम है, जगह जगह जो है वो शहरी बेहाल है, न वक्त पर पहुंच पाते हैं और ना ही उनको जो है मंजिल मकसूद पर पहुंचती है। तो जिसको भी सफर करना है वो अपनी गाड़ी से हट के रेड लाइन में यहाँ से बैठेंगे सुरागपुर से, और आसानी से उनको ईसा नगरी, गार्डन, इसके अलावा मारीपुर, अगर मारीपुर से आने वाले हैं तो इसी तरह के उनके जो टर्मिनल बनाए गए हैं उन्हीं टर्मिनल्स के ऊपर ये सफर करेंगे और आराम से जो है वो एक अच्छी और म्यारी बस में सफर करके अपने घर पहुंच सकेंगे। तो इसका बाकायदा तौर पर एक अच्छा और एक इंतहाई पॉजिटिव आगाज किया गया सुबह हुकूमत की तरफ से। उम्मीद है कि जिस तरह पहले ग्रीन लाइन बस चलाई गई है सरजानी से, आप नुमाइश चौंकी मुश्किल से 40 से 50 मिनट में पहुंच सकते हैं महज 50 रुपए में। इसी तरह 40 से 50 रुपए में आपको सदर पहुंचना है या उसके बाद सुरागपुर से मारीपुर पहुंचना है तो 40 से 50 मिनट में आप 40 से 50 रुपए के अंदर जो है वो सफर कर सकेंगे। आप ना सिर्फ मारीपुर, लियारी या इसके अलावा आपने डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों में भी जाना है तो इसी रूट का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि आप इसी रूट से अगर देखा जाए तो 20 से 25 मिनट में आप डिफेंस क्लिफ्टन पहुंच सकते हैं, 20 से 25 मिनट में आप हॉक्सवे की तरफ सफर कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट में इंतहाई कम फ्यूल खर्च करके आप जो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब बाकायदा तौर पर इस रूट के ऊपर जैसा काम का आगाज किया गया है, आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त जो है पैगाम मिलेगा। और इसके अलावा हम दूसरे रूट्स की बात करें, खासतौर पर शहर पाकिस्तान में ऐलान किया गया था इस रूट को बेहतर किया जाएगा। इसी तरह जो रेड लाइन बस सर्विस के आगाज के लिए जो एक मनसूबा है वो जिसमें यूनिवर्सिटी रोड का, उस पर भी काम जो है वो जारी है। और इसके अलावा जो दीगर रूट्स हैं उसके ऊपर भी हुकूमत की तरफ से तरक्याती मनसूबों का जो आगाज किया गया है। 15 साल के बाद शायद हुकूमत इस शहर की बेहतरी में कुछ कर सके, लेकिन ये वाली जो खबर थी मैं सोच रहा था कि आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि एक अरसे के बाद बड़ी और शानदार खबर मिली थी, तो मैंने सोचा कि आपको उस मकाम से मैं रिकॉर्ड करूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप शहरी जिस झंझट में थे उस झंझट से जान छूटने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।